Anything from your end? No, no. No. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you. Guys, is my screen visible? Just confirm it once. Yes. तो तो लास्ट सेशन से कुछ डाउट है आपको तो बताओ, फिर हम शुरू करते हैं फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि फाइल हैंडलिंग का कैसे स्ट्रीम करना है, क्या करना है फाइल हैंडलिंग में। तो फाइल हैंडलिंग में हमने ये समझा था कि जो फाइल हैंडलिंग है उसका मतलब ये है कि हम फाइल में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं फाइल को, और फाइल में ऑपरेशन करने के लिए पहले आप फाइल को खोलोगे, ठीक? फिर फाइल में कुछ ऑपरेशन करोगे, फिर फाइल को बंद करोगे। ये 3 चीज पढ़ी थी हमने, और यही चीज फाइल हैंडलिंग का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फाइल हैंडलिंग का हम काम ही कैसे करते हैं। फाइल को हम पहले खोलते हैं, फिर फाइल को हम फाइल में कुछ ऑपरेशन करते हैं, रीड राइट ऑपरेशन जो भी हमें करना होता है, उसके बाद फाइल में फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये 3-4 चीजें जो हमें ध्यान देती हैं जब फाइल हैंडलिंग की बात आती है। अब जैसे अपन आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग में, तो हमें ये समझना है कि जैसे उस दिन मैंने आप लोग अपनी शेयर ड्राइव भी कर सकते हो लिंक, तो माउंट कर सकते हो इससे, क्योंकि इसमें फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई कोड है वहाँ लिखा हुआ है या फिर आपको कोई फाइल से कनेक्ट करना है तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे, मतलब गूगल ड्राइव, ठीक है। तो उस दिन हमने बनाया था कोई माई ड्राइव में जाके सैम्पल डॉट पी, काम करते हैं, एक फाइल ही बना देता हूँ। डेटा सेट के अंदर ही बना देता हूँ फाइल, न्यू फाइल लिख देता हूँ, इसका फाइल का नाम डालता हूँ एक TST फाइल, ठीक है, सैम्पल डॉट TST। ने फाइल बना दी, मतलब फाइल मतलब जैसे आपके प्रेजेंट है आपके उसमें आप अब ये फाइल आपके प्रेजेंट है, फाइल कुछ है नहीं, ठीक है, क्रिएटेड ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, पहले हम फाइल को खोलेंगे। कोड से जब हम लोग फाइल टू फाइल की हैंडलिंग करते हैं तो हम पहले फाइल को खोलते हैं। ऐसा आपको जैसे कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस पूरी जेसन फाइल या किसी फाइल में लिखे होंगे, तो आपको पहले फाइल को खोलना होगा, फिर फाइल में लिखना होगा या रीड करना होगा, जैसा आपको करना होगा वो ओपन करते हैं। तो पहले हम लोग को देखो हमेशा ओपन करना है फाइल को, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, F इक्वल टू ओपन, ओपन ओपन लिखूंगा और ये करूंगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब मेरे को ओपन करने के बाद मेरे को फाइल का पाथ देना पड़ता है। तो मैं पाथ के लिए यहाँ से जैसा आपका जो भी पाथ होगा, अगर आप लोकल में कर रहे हो तो आप लोकल में पाथ डाल दोगे, लोकल पाथ डाल दोगे, नहीं तो ये पाथ है, इसका कॉपी करोगे आप, जैसे कॉपी पाथ करोगे यहाँ से ऐसे कंट्रोल V, तो आपके पास ये आ गई पाथ। अब आप मोड लिखोगे कि मैं किस मोड में करना चाहता हूँ ओपन, मैं फाइल में रीड करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ, ये लिखूंगा, फिर इसके बाद मेरी फाइल हो गई ओपन यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ ये फाइल में मेरा एफ डॉट राइट, एक काम करो हेलो वर्ल्ड लिख दो, ठीक है, और फिर एफ डॉट क्लोज कर दो फाइल को। हमने 3 ऑपरेशन करे, पहले हमने फाइल को खोला, हमें क्या करना है, ये मोड लिखा,
फिर हमने फाइल में वही एफ डॉट राइट फंक्शन को कॉल किया, हेलो वर्ल्ड लिखा और फिर एफ डॉट क्लोज किया। अब जब मैं ये कोड को चलाऊंगा तो आप देखोगे, अब मैं जैसे सैम्पल डॉट टीएक्सटी को रिफ्रेश करूंगा, दोबारा खोलूंगा, ये देखो आप हेलो वर्ल्ड लिख के आ गए। ठीक है, आपको समझ आया कि क्या किया है? बहुत सिंपल तीन चीजें, पहले खोलो फाइल को जो अपन करते हैं, ऑपरेशन करो और बंद कर दो फाइल को, यही करते हैं अपन लोग, है ना? नॉर्मली यही करते हैं, लेकिन बस ये है अपन कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, वैसे अपन उसके थ्रू करते हैं। इसमें जब फाइल डॉट राइट कर रहे हैं तो उसी में सेव हो जा रहा है क्या? सेविंग। हाँ 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 हाँ, उसी में ही हो जा रहा है। जैसे एफ डॉट राइट जो फंक्शन वो राइट करके सेव कर दे रहा है, और फिर अपन एफ डॉट क्लोज फाइल को जब क्लोज कर देंगे खत्म। अब जैसे मैं फाइल डॉट क्लोज करने के बाद मैं सोचूं दोबारा से राइट करूँ ना, तो राइट नहीं हो सकता। जब मैं एफ डॉट राइट में करूँ कि हेलो वर्ल्ड अगेन दोबारा से, तो क्या कहेगा ना, ये देखो यहाँ पे एरर आएगा। एक बार फाइल बंद कर दी, फिर आप उसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर आपको दोबारा फाइल खोलनी पड़ेगी, फाइल में लिखना पड़ेगा, फाइल में लिखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, जो भी करना ऑपरेशन। लेकिन एक बार क्लोज कर दी तो दोबारा से फाइल खोलना पड़ेगा। ये फाइल ऑब्जेक्ट है एफ, ठीक है, और इसमें अपन ऑपरेशंस कर रहे हैं। इतना क्लियर है गाइस? यस। हेलो। यस। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे तुम लोग भी कोई फाइल है अपने पास पड़ी है, कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल पड़ी है, हमें कॉन्फ़िगरेशंस पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले फाइल को ओपन करूंगा, उस फाइल को रीड करूंगा, फिर उस फाइल में उसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो मैं फाइल के अंदर चेंजेस कैसे करूंगा? मैं ऐसे ही चेंजेस करूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे करना होता है। अब जैसे कि बहुत छोटा सा है कि मैंने फाइल फिर से एक ओपन करी, अब अब फाइल हम क्रिएट नहीं करते हैं, और हम ये देखते हैं कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। ठीक है, हम खाली पाथ दे देते हैं फाइल का। मैं चाह रहा हूँ कि सैम्पल वन नाम की फाइल क्रिएट हो डेटा सेट्स में। थोड़ा सा समझना आप लोग हैं, यहाँ पे मैंने किया ये, और मैंने कहा कि इसको मैं राइट मोड में इसको भी खोलूंगा, और मैं क्या करूंगा, फिर राइट करूंगा। क्या क्या राइट करूंगा, पहले मैं सोचता हूँ कि राइट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को दूसरी लाइन में अगर जाना है तो मैं फाइल में एफ डॉट राइट करूंगा, देखो दूसरी लाइन में जैसे जाना होता है तो हम ये करते हैं बैक स्लैश एन। जब ये स्ट्रिंग जब वो मतलब प्रिंट होगा, तो जैसे अभी तक अपन प्रिंट जब करते थे स्टेटमेंट, तो उसमें मैंने बताया था ना एंड में बैक स्लैश एन ऑटोमेटिकली लगा हुआ है डिफॉल्ट में, पहला सेशन में, याद आया? हेलो। यस। तो अब क्या है कि इसमें क्या है, ये फाइल हैंडलिंग जब अपन कर रहे हैं, तो फाइल हैंडलिंग में ये स्ट्रिंग एज अ रॉ स्ट्रिंग समझता है। तो हमें सब चीज डालनी पड़ेगी। स्लैश एन मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है, ये हाउ आर यू यहाँ पे खत्म होने के बाद आप इसके बाद एंड मतलब लाइन चेंज कर दो। स्लैश एन मतलब लाइन लाइन चेंज कर दो आप। आपको ये चीज बताना पड़ेगा इसमें। फिर मैं एफ डॉट क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, फिर राइट होगा, फिर राइट होगा, फिर बंद होगा। दो राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड एंड हाउ आर यू। मैंने ये चलाया। अब अभी सैंपल वन डॉट टीएसटी मैंने फाइल नहीं बनाई थी, करेक्ट, इस बार। गाइस गाइस गाइस, यस। यस। अब देखो मैं यस। सैंपल वन टीएसटी, देखो फाइल दिख रही है आपको? मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो देखो सैंपल वन टीएसटी में ये लिखा हुआ आ गया। ये देखो यहाँ मैंने स्पेस डाला हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ लिख के आया है ऐसा। तो मैं अगर इसको दोबारा से ये करना चाहिए, अब देखो क्या होता है। फ्रेश, तो दोबारा खोलता हूँ।
ये देखो चेंज हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि फाइल जो हैंडलिंग है उसमें एक एक तरीका है, यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्टिंग दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हो, ठीक है, और या फिर मेरे पास फाइल ही ना हो, तो मैं ये जब लिखूंगा, ये जो ऑपरेशन करूंगा, ये क्या करेगा, पहले देखेगा फाइल है कि नहीं। फाइल है तो ओपन कर देगा, अगर फाइल नहीं है तो वही नाम के फाइल क्रिएट कर देगा। समझ में आया इतना चल ये फाइल हैंडलिंग का। और सेम नेम की फाइल होगी वहां पर तो क्या करेगा, तो वो ओवरराइट करेगा। सेम नेम की फाइल अपन टेस्ट कर लेते हैं। सेम नेम की फाइल होगा तो वही सेम फाइल खोल देगा ना वो। हाँ बेसिकली उसको पता नहीं है, उसको उसको अपने सैंपल डॉट टीएक्सटी दोबारा डाल दिया तो उसने ओपन कर दी वही फाइल, ठीक है। अब जैसे यार एक होता है मोड, होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे राइट करने जा रहा हूँ। अब मैं राइट मोड था, अपेंड मोड मतलब, अपेंड मोड मतलब बेसिकली अब जो हाउ आर यू लिखा है इसके आगे तक की बात होगी। अब इसमें मैं जैसे अपेंड मोड में लिखता हूँ कि हाउ आर यू के बाद मैं लिखता हूँ आई एम फाइन, ठीक है। तो मैं करूँगा एफ इक्वल टू ओपन, मेरी फाइल फिर से खोलो, दोबारा से खोलो, तो मैं अपेंड मोड में जाना चाहता हूँ इस बार। अपेंड मोड में जब मैं गया और सैंपल ऑन टीएक्सटी मैंने खोला और ये राइट मोड में आ गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस बार राइट मोड में नहीं आना चाहिए, सॉरी, अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ वहां तक, ठीक है, इसके बाद शुरू होगा, ठीक है, एफ डॉट राइट। अब यहाँ पे बेसिकली हम अगर लिखते हैं आई एम फाइन, और फाइन लिख दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे चिपका के ऐसे कर दिया बैकस्लैश है, और फिर मैंने फाइल को बंद कर दिया। ये ओपन होगी हमारी फाइल टेम्पोररी, देखो, ठीक है। अपेंड मोड क्या करेगा, जो लिखा हुआ है वहां तक तो ठीक है, उसके आगे का जो कर्सर होगा जहां पे होगा वहां पे, अगर मैं ये गलती यहाँ पे हाउ आर यू में ये अगर कर्सर स्लैश एन नहीं करता और मैं यहाँ लिख देता आई एम फाइन, तो बेसिकली हाउ आर यू आई एम फाइन लिख के नहीं आता, ऐसा होता। ये देखो अगर मैं स्लैश एन नहीं करता यहाँ पे, तो मतलब मेरा जो कर्सर है वो यहाँ नहीं आता, थर्ड वाले पे, इस पे पोजीशन पे नहीं आता, वो यहाँ रहता और यहाँ से आगे लिख देता। दोबारा से चला के देखते हैं। सो सर इन कोडिंग ये देखो, हर बार हमें, हेलो हम्म। सर, इन कोडिंग हर बार हमें स्लैश एन लगाना ही पड़ेगा? नहीं, फाइल के खाली केस, जब मैं फाइल में कर रहा हूँ, क्योंकि फाइल फाइल जो है ना, उसको उसको पता नहीं है कि कब लाइन एंड हो रही है, क्योंकि वो कोडिंग लैंग्वेज नहीं रीड करती है, ठीक है। अपन इसके भी, इसके अंदर कंपाइलर नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हो, तो इसको पता नहीं कि वो ओके। कोड मतलब बेसिकली कोडिंग का कैसे गेम चल रहा है। मेरे को यहाँ हर चीज बताना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज भी, कि ये कोडिंग यहाँ पे ये एंड ऑफ द लाइन है, या फिर ये मतलब आप लाइन चेंज करो, ये वो। अगर मैं देखो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं करी होती यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देखो हाउ आर यू यहाँ पे भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यार यहाँ लाइन चेंज कर दो स्लैश एन। अब बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन चेंज कर रहा हूँ, तो पहले क्या होगा, अरे shit के साथ, पहले क्या होगा, पहले कर्सर मान लो यहाँ लिखा हो, यहाँ कर्सर दिख रहा है आपको, ये हाउ के हाउ आर यू बात, ठीक है। जब मैं ये कोड चलाऊंगा तो पहले क्या होगा, लाइन चेंज होगा, फिर लिखेगा आई एम फाइन, ठीक है। अब मैं दोबारा से अब चलाता हूँ ये कोड को, तो हाउ आर यू आ जाएगा। फिर मैं जब यहाँ से करूँगा, अब मैं जब फाइल को दोबारा लोड करता हूँ, देखो सर मैं कैसे फाइल से अपन खेल रहे हैं। हेलो, यस
समझ में आया गाइस? यस। यस आप लोग मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि फाइल कि फाइल में अपन ये समझते हैं बेसिकली, अगर मैं ऊपर से मैं बर्ड व्यू लूँ तो फाइल को अपन क्या करते हैं, फाइल को खोलते हैं, फाइल में लिखते हैं, या फाइल को पहले खोलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस मोड में खोलना है, हमें फाइल से रीड करना है डेटा को, या फाइल में राइट करना है, या फाइल में अपेंड करना है। फिर उस हिसाब से अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर फाइल को बंद कर देते हैं, दैट्स इट, इतना ही है फाइल है। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेते हैं, कैसे कैसे फाइल्स आती हैं, क्या क्या चीजें हैं, मैं अभी रीड मोड में भी खोल के दिखाऊंगा। अब जैसे बेसिकली रीड मोड में तो कुछ होगा नहीं, मैं ओपन कर दूं अगर मैं